हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है 5 अगस्त और दिन है बृहस्पतिवार का। तो फ्रेंड्स, आज है मेरा प्रदोष का व्रत। तो जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये प्रदोष का व्रत शिव जी का होता है और ये शिव जी के लिए रखा जाता है प्रदोष का व्रत। और मेरे पास काफ़ी पहले एक कमेंट आया था कि आप प्रदोष व्रत के बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे रहती हैं और इसकी पूजा कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि चलिए आज आपको बता ही देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि वो प्रदोष व्रत करें, तो ये प्रदोष व्रत सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये शिव जी भगवान के पूजा किया जाता है, उन्हीं के लिए ये रखा जाता है। और ये निर्जल व्रत रखा जाता है। सुबह से लेके शाम तक ये निर्जल रहा जाता है और शाम को प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के 1 घंटे पहले, सूर्यास्त का 1 घंटा पहले ही समय जो होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। तो उसी में इस व्रत को पूजा करके तब तोड़ा जाता है। तो इसमें अन्न नहीं खाया जाता, आप फल फ्रूट कुछ खा सकते हैं। और इसमें नमक नहीं खाया जाता, तो आप मीठा आहार कुछ बना सकते हैं, तो उसको आप खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे प्रदोष व्रत रहते हुए 4 साल हो गए और मैं बचपन से ही अपने घर में देखती आ रही थी कि मेरे यहाँ मेरी मम्मी, चाची, भाभी और आसपास की बहुत सारी औरतें रहती थीं। और जिस कामना से ये व्रत आप उठाइए वो कामना भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। और मैंने भी जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को उठाया था, शुरुआत किया था, वो मुझे 6 महीने के अंदर ही प्राप्त हो गया था। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ये व्रत कब कैसे शुरू किया जाता है। तो इस व्रत को करने के लिए आपको यही सावन का महीना जो चल रहा है, आप प्रदोष उठाना चाहते हैं, जैसे आज बीत गया तो अगली बार 20 तारीख को सावन में ही प्रदोष व्रत पड़ेगा, तो आप उस दिन उठा सकते हैं। नहीं तो आप कार्तिक मास में जो प्रदोष पड़ेगा, शनि प्रदोष, उसमें आप व्रत को उठाइए। तो जब भी व्रत आप उठाइए, शनि प्रदोष को उठाइए तो बहुत फलित होता है। तो फ्रेंड्स, आप भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके ये व्रत अगर आप करेंगे और जो भी आपकी कामना होगी सब भोले बाबा पूरी करेंगे। तो भोले बाबा तो आप लोग जानते हैं, वो भोले ही हैं, भोले भंडारी, वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सच्चे मन से अगर आप उन्हें याद करें और अपनी इच्छा उन्हें बताएं तो कभी न कभी वो जरूर पूरी करते हैं। और ज्यादा तरसाते नहीं। और मेरी तो नजर से मैंने देखा है कि जितने लोगों ने मेरे हिसाब से मेरी जानकारी में जिन्होंने व्रत किया है और सबकी मनोकामना पूर्ण की है भोले बाबा ने। तो सबसे पहले फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये व्रत कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप प्रदोष के दिन सुबह उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले ही नहा के बढ़िया मतलब जल चढ़ाइए, शिवलिंग को चढ़ाइए। नहीं आपके आसपास शिवलिंग है तो आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें, तुलसी माँ को जल अर्पित करें। घर में ही आप भोले बाबा का नाम लेके उनकी कोई मूर्ति हो या फोटो हो, उसमें आप आराम से बैठ के शिव चालीसा पढ़िए और प्रदोष व्रत की कथा पढ़िए, आरती करिए, हवन करिए। और उसके बाद फिर अपना और जो पूजा पाठ होती है घर की सभी देवी देवताओं की, उनका भी करिए। तो जैसे कि बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, उनको नीरा जल नहीं रहा जाता, मतलब रह पाते हैं। इस वाले व्रत में तो सुबह से लेकर शाम तक बिना अन्न जल के रहा जाता है, उसमें 1 बूंद पानी भी नहीं पिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे रहती हूँ। तो मैंने जब शुरुआत में उठाया था इस व्रत को, तो मेरी मम्मी ने कहा था कि तुम्हारा खाली पेट सर दर्द करने लगता है तो तुम रह नहीं पाओगी। तो सुबह तुम जब उठना पूजा करके, तो जो प्रसाद तुम भगवान जी को चढ़ाए रहोगी वही प्रसाद ग्रहण करके आप 1 गिलास पानी पी लेना और उसके बाद 1 कप चाय भी लेना। फिर उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं खाना पीना है। उसके बाद फिर रात में ही पूजा करने के बाद शाम को जो खाना पीना होगा खाना पीना। तो मैं इसी तरह ये व्रत करती हूँ। और
दोनों मीटिंग पूजा करती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। तो मेरे घर के पास ही थोड़ी दूर पे शिवलिंग है, मंदिर है छोटा सा, तो मैं वही मंदिर में चली जाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, घर में भी पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जितना मुझे जानकारी थी, जितना मैं जानती हूँ, उतना मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरी बातें ठीक लगी कि नहीं लगी। तो मेरे चैनल पे अगर नए आए हो जो फ्रेंड्स, वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको इस व्रत से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा हमें कमेंट करके। और वैसे बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कितना क्या बताएं। आप पूजा में जैसे पंचामृत बनाना हो तो उसमें गंगा जल, घी, शहद, कच्चा दूध और जल और थोड़ा सा उसमें शक्कर डाल के आप पंचामृत बना सकते हैं और भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र, धतूरा, भांग ये सब चढ़ता है। तो हमें तो जब मिल जाता है तो हम चढ़ा देते हैं, नहीं तो बस जल और गंगा जल, दूध यही चढ़ा के, फूल चढ़ा के भगवान की पूजा कर लेते हैं। हाँ, लेकिन उसमें फल जरूर कोई होना चाहिए। कोई भी मौसमी फल आपको मिल जाए तो आप फल अर्पित करिए भोले बाबा को। और हो सके, जितना हो सके कि कोशिश करिए कि आप किसी शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। आसपास कहीं भी मंदिर हो तो आप जाके, सुबह हो या शाम हो, जब आपको समय मिले आप जाके जल चढ़ा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हुई प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी। और सावन मास चल ही रहा है, तो ये सावन मास पूरा शिव जी का ही समझ लो होता है और इसमें जितना भी पूजा पाठ किया जाए उतना ही कम है। तो फ्रेंड्स, सबको भोले बाबा मनोकामना पूर्ण करें। और आपको दिखा दूं, मैंने आज हरी हरी चूड़ियों के साथ ये कंगन भी पहन लिए हैं। तो ये आपको मेरे ये कंगन कैसे लग रहे हैं आप जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जल्द ही। और आपको दिखाएंगे कि मैंने प्रदोष व्रत की पूजा कैसे की। तो अगली वीडियो में जरूर मिलिएगा और देख के बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ।